अक्टूबर महीने से चालू किया था। प्रशासन की तरफ से हमारा ये पहल रहा कि हम पूरा महीना अक्टूबर का दिव्यांगजन के हित के लिए काम करें। सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पूरे महीने हर उपखंड पे दिव्यांगजनों के लिए कैंप किया गया। उन कैंपों में हमने मेडिकल बोर्ड को जिला हेडक्वार्टर से ट्रैवल कराया। हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवानी होती है तो हमारे किसी भी दिव्यांगजन को जिला हेडक्वार्टर पे, जिला अस्पताल पे आके मेडिकल बोर्ड को उसके सामने प्रेजेंट होके अपना असेसमेंट कराना होता है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट जारी हो पाती है, उस सर्टिफिकेट का अप्रूवल होता है। तो उनका टाइम, उनका एफर्ट बचाने के लिए हमने मेडिकल बोर्ड का गठन करके उनको हर उपखंड पे ट्रैवल कराया कि हमारे दिव्यांगजनों को यहाँ तक नहीं आना पड़े। हर कैंप में करीब 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। हाथों हाथ मेडिकल बोर्ड ने उन्हें असेस किया कि वो पात्र हैं, सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार वो पात्र हैं या नहीं, और वहीं पे उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मौके पे अनुमोदित की गई। हमारा ये प्रयास था कि हम उन्हें जितनी सुविधा, जितना उनको फैसिलिटेट करा पाए, जितना उनके लिए चीज़ें कंफर्टेबल बना पाए, उतना हम करें। और मेरे सभी एसडीएम्स, सभी तहसीलदार, सभी बीडीओज ने इसमें बहुत मेहनत करी। एसजीईडी डिपार्टमेंट के जितने भी कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, बहुत मेहनत करी और हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक महीने में 7025 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ इन सभी कैंप्स में, और मौके पे 2130 लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अनुमोदित हुआ मौके पे। और हमारा आने वाले टाइम में भी, ये तो आप मान लीजिए फेज़ 1 था, फेज़ 2 में हम और भी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग फिर भी छूट गए, उनको भी कवर करने के हमारे प्रयास रहेंगे। साथ ही सर, पूरे महीने अक्टूबर में डिस्ट्रिक्ट बारमेर, जिला बारमेर में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनका हमने एक डिसेबल्ड फ्रेंडली ऑडिट किया। जैसे हम सर जब चुनाव होते हैं, बूथ, प्रत्येक पोलिंग बूथ का ऑडिट करते हैं कि भाई वहाँ दिव्यांगजन आके अपना मत डाल सकते हैं, उसी प्रकार से हर सरकारी कार्यालय का हमने ऑडिट किया कि क्या उस सरकारी कार्यालय में अगर किसी दिव्यांगजन को काम हो तो वो क्या वहाँ पे अपना काम सुविधा से करवा सकता है या नहीं, उसके लिए सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं या नहीं, उसका ऑडिट हमने कराया। और वो भी रिपोर्ट हम सब आपके समक्ष रखेंगे। बहुत हर्ष है बताने में कि हमारे मैक्सिमम कार्यालय, फिगर अगर आ गई है तो अभी हम वो डिक्लेयर भी कर देंगे कि मैक्सिमम कार्यालय हमारे डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं जिले भर में। और सर साथ ही हमें राज्य सरकार से बहुत इसमें गाइडेंस और मदद मिली इस अभियान में। हमारा एकमात्र जिला है जिसको राज्य सरकार ने 24,50,000 का बजट दिया, और उससे हमने ये सब जो कैंप्स में हमें पता चला कि किसको व्हीलचेयर चाहिए, किसको वॉकिंग स्टिक चाहिए, किसको हियरिंग एड चाहिए, उसका आंकलन करके हमने वो उस बजट से वो सब परचेज किया और आज हम आपके कर कमरों से उसे वितरित करा रहे हैं। आपके सामने ही के विश्वमय मंत्री महोदय ने हमारे यहाँ पे आज एक वेबसाइट का सर लॉन्च किया। उस वेबसाइट के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकारी योजनाओं की इन्फॉर्मेशन तो उस वेबसाइट पे है ही, चाहे स्टेट लेवल की सुविधाओं की इन्फॉर्मेशन हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल की जो भी सुविधाएं हैं। उसके साथ साथ सर, हमारे ज़िले में अगर किसी दिव्यांगजन को ये जानना है कि मेरे लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्राइवेट और पब्लिक कहाँ अवेलेबल है, तो जियो टैग लोकेशन के साथ उस वेबसाइट पर उसे मिल सकती हैं। उसके लिए जितनी भी सुविधाएं हो, छोटी से छोटी, जैसे पब्लिक टॉयलेट जो दिव्यांगजन के लिए उपयोग में आ सकता है वो कहाँ है, से लेकर कौन सा सरकारी कार्यालय दिव्यांगजन फ्रेंडली है, उससे लेके कोई भी डे केयर सेंटर, कोई भी पब्लिक यूटिलिटी, सबकी इन्फॉर्मेशन जियो टैग उस वेबसाइट पे, उसके फिंगर टिप्स पे है। हालांकि हमें इस वेबसाइट पे और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे दिव्यांगजन देख नहीं सकते तो ब्रेल लिपि में भी इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, वो हम आगामी दिनों में करेंगे। पर हमने आज शुरुआत कर दी कि जितने लोग अभी से ही इसका फ़ायदा उठा पाएँ वो उठा सकें, तो आज इसलिए हमने मंत्री महोदय के कर कमरों से उसको भी लॉन्च कराया। तो सर, ये हमारी एक छोटी सी पहल थी और ये अक्टूबर महीने की हमारी अचीवमेंट्स है। हमें राज्य सरकार से ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है, जो हमारे होनीलाल बुटे साहब हैं, डायरेक्टर डिसेबिलिटीज़, उन्होंने कल उनसे बातचीत पे ये भी पता चला कि वो बारमेर मॉडल हर जिले में भी
सून इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी, हर्ष और बहुत आदर की बात है। और इसी क्रम में सर यही निवेदन है आप सभी जनों से और आप सब जो हमारे यहाँ आए हैं कि ये हम प्रयास जारी रखेंगे। ये एक फेज़ 1 था, फेज़ 2 में हम और भी चीज़ें करेंगे। जैसे मुझे कुछ लोगों से ये भी सुझाव आया कि मैम आरबीआई की गाइडलाइन है कि सारे बैंक और एटीएम भी दिव्यांगजन फ्रेंडली होने चाहिए। तो आप जैसे पब्लिक कार्यालयों का ऑडिट करा रहे हैं, आप बैंक और एटीएम का भी ऑडिट कराइए। तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जो हम नवंबर और दिसंबर में भी करेंगे, क्योंकि जो दिसंबर 3 है उसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटीज़। तो तब तक हम और भी चीज़ें कर उस दिन को स्पेशली उस दिन भी सेलिब्रेट करेंगे और चीज़ें इसमें जोड़ेंगे और इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे सामने। आप सबने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।